हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करेंगे कि फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या होती है। तो कोई भी फ्लूइड है उसका रेजिस्टेंस टू फ्लो ना, जो फ्लो के अगेंस्ट वो उसकी टेंडेंसी है फ्लो ना करने की, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। अगर विस्कस है फ्लूइड, जितना ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी, जितना ज़्यादा वो विस्कस होगा उतना ही ज़्यादा वो फ्लो को रेजिस्टेंस देगा। जैसे कि आप लिक्विड को देखते हैं, सपोज वाटर है, अगर ये स्पिल हो गया, कहीं गिर गया, तो एकदम तेज़ी से फ्लो होकर चला जाएगा। लेकिन अगर इसी के मुकाबले में हनी है, शहद है, अगर वो गिरेगा तो वो स्लो मोशन होगा उसका, वो इतनी तेज़ी से मूव नहीं करेगा क्योंकि वो ज़्यादा विस्कस है, गाढ़ा है, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस टू फ्लो विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस टू फ्लो ज़्यादा है। तो ये किसी भी फ्लूइड की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो फ्लो को रेजिस्ट करता है, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होती है। विस्कोसिटी की यूनिट जो है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होती है। और जनरली जो विस्कोसिटी है किसी भी फ्लूइड की, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अगर हम लिक्विड की बात करें, फ्लूइड के अंदर दो चीज़ें आती हैं, लिक्विड और गैसेस। तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस टू फ्लो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। लेकिन गैसेस के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लिक्विड की विस्कोसिटी है, लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो होती है कोहेजन की वजह से। आपस के पार्टिकल्स जो हैं, कोहेजन किसे कहते हैं? सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ये कोई लिक्विड है, उसके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से जो फोर्स डेवलप होती है वो कोहेसिव फोर्स कहलाती है। और ये जो है, ये मेन वजह होती है लिक्विड की विस्कोसिटी की, कि इन पार्टिकल्स के बीच में आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है, उसकी वजह से ये फ्लो को या मोशन को जो है रेजिस्ट कर रहे हैं। हालांकि जब हम गैसेस की बात करेंगे तो वहाँ मॉलिक्यूलर मोमेंटम जो है वो मेन रीज़न होता है विस्कोसिटी का। तो जब हम लिक्विड के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और इनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। जब ये कोहेसिव फोर्स डिक्रीज़ करेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो ओवरऑल विस्कोसिटी डिक्रीज़ करेगी। विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी टेम्परेचर के बढ़ाने पर। विस्कोसिटी विल डिक्रीज़ with temperature, with increase in temperature। जबकि अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस में पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, तो इनमें जो विस्कोसिटी होती है वो मॉलिक्यूलर मोमेंटम की वजह से होती है। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम और बढ़ जाएगा और ओवरऑल विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस टू फ्लो
टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी विथ टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो एक सिंपल विस्कोसिटी है, इसको हम डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। और एक सेकंड टर्म हमारा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी या सिंपल विस्कोसिटी को अगर हम डेंसिटी से, लिक्विड की डेंसिटी से, फ्लूइड की डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो उससे हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिल जाती है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, और ये होता है म्यू अपॉन रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और फ्लूइड। तो इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। और अगर हम इसकी यूनिट को हम स्टोक्स के टर्म्स में भी लिखते हैं, तो इसकी यूनिट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट स्टोक भी होती है। और 1 स्टोक जो है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर होता है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी हासिल करने के लिए आप फ्लूइड की डेंसिटी से विस्कोसिटी को फ्लूइड की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and share the video.